नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन से जुड़ी बहुत सारी अपडेट है। साथियों, आप लोगों को वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, आप लोगों को 3 महीने से पैसे नहीं मिल रहे, उससे भी अधिक महीने से आप लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसके माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ये जो 3 महीने से पैसे रुके हुए हैं, आप लोगों को मिलना कब से स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, आइए अब हम शुरू से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी महीने में पेंशन मिलना शुरू हो गया है। साथियों, यहाँ पर किन किन लोगों को पेंशन मिलेगा, तो वृद्धा पेंशन मिलेगा, विधवा पेंशन मिलेगा एवं दिव्यांग पेंशन मिलेंगे। पेंशन का जो भुगतान है वो इन जिलों में अभी होना स्टार्ट हो गया है, यानी कि आप लोगों को पेंशन का जो पैसा है वो फरवरी का आना स्टार्ट हो गया है। तो वो कौन कौन से ज़िले में आ रहे हैं उसके बारे में हम आपको आगे चल करके कंप्लीट बताने वाले हैं कि कौन कौन ज़िले को मिल गया है और कौन कौन ज़िले अभी भी मिलना बाकी है। साथियों, ये जो यहाँ पर देख सकते हैं कि 25-2500 रुपया लिखे हैं, यानी कि आप लोगों को 2 महीने का एक बार में पैसे मिलने वाले हैं, जो भी रुके हुए पैसे हैं। अब कौन कौन जिला में पेंशन आया है वो आप देख सकते हैं, मैंने उसके बारे में बताया कि आपको आगे चल करके इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो साथियों, आइए अब वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। साथियों, अब आपके सामने ये चीज़ें आ गया है जहाँ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कितने मिलने वाले हैं। तो साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन राशि कितनी होगी। तो साथियों, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं पेंशन राशि राज्यों के अनुसार अलग अलग होती है। औसतन यह 500 से लेकर के 3000 रुपये प्रति महीना, यानी कि ये बातें डिपेंड करता है राज्य पर कि राज्य सरकार कितना पैसा दे रही है। जैसा कि आप लोगों को अभी पता है कि झारखंड सरकार अभी फ़िलहाल 1000 रुपये दे रही है, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर भी पेंशन को 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपया देने की बात कर रही है। ये बात कब कर रही है? जब इलेक्शन हो रहा था उससे पहले कहा गया था कि आप लोगों को पेंशन का पैसे जो है वो बढ़ा करके 2500 रुपया दिया जाएगा। जिस तरह से मैया सम्मान योजना के बारे में कहा गया था, पहले मैया सम्मान योजना भी 1000 रुपये मिल रहे थे, उसे बढ़ा करके अभी 2500 रुपये कर दिए हैं। तो उसी को लेकर के वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, तीनों के बारे में भी कहा गया था कि 1000 से बढ़ा करके 2500 रुपये मिलेंगे। तो वही बताया गया कि अलग अलग राज्यों में 500 से लेकर के 3000 रुपये तक मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कुछ राज्यों में महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यधिक गरीब वर्गों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन भी रखा गया है। यानी जो गरीब महिलाएं हैं या फिर अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उन लोगों को अलग रूप से उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। यानी मान लो कि अभी झारखंड में 1000 रुपये मिल रहे हैं, तो जो अनुसूचित है उसके लिए बढ़ा करके 500 और बढ़ा दिया गया होगा। ये डिपेंड करता है राज्य पर। ऐसा नहीं कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ वो आपको झारखंड में मिले, लेकिन अन्य जगह पर जैसा कि आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं कि ऐसा होता है। अब साथियों, यहाँ पर जो आपके सामने अपडेट आ जाते हैं, तो अपडेट क्या आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, फरवरी 2025 पेंशन अपडेट क्या बदलाव होंगे, यानी कि फरवरी से आप लोगों को क्या क्या बदलाव होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सभी लंबित आवेदनों का निपटारा होगा, यानी आप लोगों ने जो भी आवेदन दिया था और आप लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का पैसा नहीं मिल रहा था, यानी आपने तो आवेदन कर दिया लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं, तो जो भी आप लोगों का आवेदन ब्लॉक में पेंडिंग थे वो यहाँ से निपटारा होगा और आगे की ओर बढ़ जाएगा। दूसरा, डीबीटी प्रणाली लागू होंगे जिससे भ्रष्टाचार कम होंगी। डीबीटी आप लोगों को जो भी सरकारी पैसे मिलते हैं, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना हो या फिर अन्य जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती है, उसमें प्राथमिकता यही दिया जाता है कि ये डीबीटी के अनुसार भेजे, यानी आपके आधार कार्ड से भेजे। इससे समस्याएं कम हो जाती है और फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपके नाम पर कहीं कोई दूसरा ना उठा ले। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैया सम्मान योजना में बहुत सारे लोगों ने फर्जी तरीके से आवेदन कर दिया था,
जो कि अकाउंट किसी दूसरे का है और लाभ कोई दूसरा ले रहा था। तो सरकार ये चाहती कि आपके आधार कार्ड से अगर पैसा भेजा जाता है तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पहुंचता है, वहां से ये जो फर्जी है वो कम होते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके डीबीटी की प्रणाली शुरू किया गया है ताकि इसमें से भ्रष्टाचार कम हो सके। तीसरा, तकनीकी समस्याओं को दूर करने के लिए नया पोर्टल को लॉन्च किया गया है। साथियों, पहले जैसे ऑनलाइन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, तो उस चीज़ों को लेकर के नया पोर्टल को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि अभी आप लोग देख सकते हो कि वृद्धा पेंशन हो या विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन हो, आप लोगों को पिछले 3-4 महीने से नहीं मिला है। तो उन चीज़ को लेकर के अपडेट आया ये है कि अब से आप लोगों का जो भी पेंशन का पैसा होंगे वो समय समय पर मिलते जाएंगे। इसके लिए जो भुगतान का है उसको सुनिश्चित किया गया है कि आप लोगों को पेंशन में लेट लतीफ़ी ना देखने को मिले। अब साथियों, यहाँ पर आप लोगों को दिव्यांग पेंशन योजना की प्रमुख कुछ बातें हैं जो दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यांगता प्रमाण पत्र जरूरी है। जो दिव्यांग लोग हैं उन लोगों का दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है, वो अब जमा करना जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त दिव्यांग प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को 80% से अधिक जो दिव्यांग हैं उन लोगों को कुछ स्पेशल छूट दिया जाता है। यदि आप दिव्यांग प्रमाण पत्र ब्लॉक में जमा करते हैं तब आप लोगों को कुछ विशेष छूट दिए जाते हैं, ठीक ना। अब दूसरा देखते हैं, सभी प्रकार की दिव्यांगता शामिल मानसिक दिव्यांग पेंशन हो या फिर शारीरिक दिव्यांग पेंशन हो या दृष्टिविहीन हो आदि सभी प्रकार की दिव्यांगता वाले लोगों इस योजना के तहत पात्र हैं। यानी कि इस योजना के तहत इन सभी लोग पात्र हैं और इन लोगों को पैसा मिलेंगे। पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा तय की गई राशि 500 से लेकर 3000 रुपये तक है, जिसके बारे में मैंने आपको आगे चल करके सारे कुछ क्लियर किया। आय सीमा में आवेदन की पारिवारिक आय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि आप ऐसा नहीं है कि यदि आप दिव्यांग हैं तो जो सरकार के अनुसार तय हुई है उससे अधिक आपकी पैसा हो। यानी कि आपका जो इनकम हो वो 1 लाख से कम हो और आप आयकर दाता ना हो, तब आप लोगों को ये जो दिव्यांग पेंशन का ये जो आपका दिव्यांग है दिव्यांग पेंशन तब आप लोगों को मिलेंगे। साथियों, और क्या अपडेट है उस पर मैं आपको लेकर के चलता हूँ। दूसरा, आप लोगों के लिए स्पेशल जो आ जाते हैं ये आ जाते हैं वृद्धा पेंशन योजना की विशेषताएं। इसमें सिर्फ और सिर्फ वृद्धा के बारे में बताया। तो वृद्धा के बारे में क्या बताया गया साथियों, तो आर्थिक सहायता वृद्ध नागरिकों को हर महीने एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। साथियों, अभी भी आप लोगों को हर महीना जो आप लोगों को 1000 अभी मिल रहे हैं, जिसके बारे में 2500 रुपये बढ़ाने की बात कही गई है, तो हर महीने आपको एक निश्चित 1000 रुपया समय पर मिल जाने की बात कही गई। सीधा आपके बैंक खाते में पैसे को ट्रांसफ़र की जाएगी। आपको यहाँ आवेदन करने लिए सरल प्रक्रिया, यानी कि जैसे आपका अभी झारखंड में क्या है कि उम्र सीमा जो है वो 60 वर्ष की गई है। तो जैसे ही आपका 60 वर्ष होगा तब आप आवेदन की प्रक्रिया करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर या फिर ऑफलाइन केंद्रों के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं। जो नए जिसका उम्र हाल फिलहाल 60 वर्ष हुए हैं तो वो लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी अपना आवेदन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑफलाइन के माध्यम से, दोनों माध्यम से आप अपना आवेदन को कर सकते हैं। साथियों, इसके लिए क्या है, कम आय वाले लोग पात्र होंगे। केवल वे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं या जिसकी आय सीमित है वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हो जाता है जिनकी आय कम है और उनकी उम्र 60 साल हो गया, ये वही लोग पात्र होंगे। ऐसा नहीं कि आपके पास अधिक पैसा है और आपका 60 साल हो गया। जैसे कहने का मतलब ये हो जाता है कि यदि आप नौकरी से रिटायर हुए हैं, आपकी उम्र तो 60 साल हो गई, यानी पेंशन का तो उम्र हो गया, लेकिन आप नौकरी से रिटायर हुए हैं तो आपको पेंशन का हकदार नहीं होंगे। आपको ये जो पेंशन है ये वृद्धा पेंशन में आप नहीं ले सकते हैं। साथियों, यहाँ पर महिलाओं को प्राथमिकता, कई राज्यों में महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन में प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि जो वृद्ध महिला हैं उन लोगों को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके की सुविधाएं दी जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब साथियों, हमारे पास जो लास्ट अपडेट आ जाते हैं, फरवरी 2025 से क्यों शुरुआत होंगी पैसे। यानी कि आप लोगों को
फरवरी महीने से ही जो भी रुके हुए पैसे हैं वो क्यों मिलेंगे, इसके बारे में दिया गया है। सरकार ने यह फैसला लिया है कि फरवरी 2025 से सभी लंबित आवेदनों को मंजूरी देकर के लाभार्थियों को नियमित रूप से पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। यानी कि आप लोगों का जो भी पेंशन के पैसे रुके हुए हैं उसे सबसे पहले पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों का जो भी आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं उसे क्लियर किया जाएगा। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि कई राज्यों में तकनीकी समस्याओं और दस्तावेज सत्यापन करने में देरी के कारण लाभार्थियों को समय पर पैसा नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था कि 3-4 महीने से पैसे नहीं मिल पा रहे थे, उन चीज़ों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया था तकनीकी समस्याओं को लेकर के, दस्तावेज यानी कि आपका डॉक्यूमेंट्स को सत्यापन ना होने की वजह से ये जो प्रॉब्लम आ रहे थे। साथियों, अब सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी लाभार्थियों के उसके बैंक खाते सीधे पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि अब आप लोगों को जो भी पैसा मिलेंगे वो आधार कार्ड से मिलेंगे, डीबीटी के माध्यम से मिलेंगे। साथियों, आपको पता नहीं है कि डीबीटी क्या होता है, डीबीटी को कैसे करना है, तो उसके लिए हमने आपको वीडियो बना करके दे दिए हैं। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप डीबीटी कैसे सही करना है वो आप देख सकते हैं। तो अब जो आप लोगों को पैसा मिलने वाले हैं वो डीबीटी के माध्यम से ही मिलने वाले हैं। साथियों, अब यहाँ तक आपने कंप्लीट वॉच किया है तो अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, अब जो राइट कॉर्नर पर यहाँ आपके रेड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसे 1 कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो बेल नोटिफिकेशन में है उसे भी आप क्लिक कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि जैसे ही आपके लिए कोई भी वीडियो लाएंगे सबसे पहले आप देख पाओगे, नोटिफिकेशन पहुंच पाएंगे। साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।